क्लास 10th एसएसटी में ज्योग्राफी पार्ट में हम लेसन 4 में देखेंगे फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स में टी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं इसकी कृषि करने के लिए। तो टी चाय के बारे में देखेंगे। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चाय की खेती क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, मतलब रोपण कृषि का क्या है? ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन इंटीरियरी बाय द ब्रिटिश। और यह एक महत्वपूर्ण चाय क्या है? इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, यह एक महत्वपूर्ण क्या है? पेय फसल है, पेय पदार्थ है या पेय फसल है, जिसे क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडियन इंटीरियरली बाय ब्रिटिश, जिसे ब्रिटिश या अंग्रेज भारत में लाए थे। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। किंतु अधिक वर्तमान समय में आज अगर आप देखें तो अधिकतर चाय के बागानों के मालिक कौन हैं? इंडियंस हैं। जो मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड हैं, ओन्ड बाय इंडियंस है। अधिकांश जो चाय बागानों के मालिक हैं वो भारतीय हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter। अब इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे, ये ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला पार्ट है। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। बताया जा रहा है चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। चाय के पौधे के लिए कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होनी चाहिए, यानी कि उष्ण ट्रॉपिकल उष्ण और सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए। द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसके अलावा क्या होना चाहिए? ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए। ह्यूमस प्रधान हो और जीवाश्म युक्त हो, वो गहरी मिट्टी हो। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, गहरी मिट्टी होनी चाहिए। टी इसके अलावा आप देखेंगे फिर दे रहा है एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, और जल निकास वाले ढालदार क्षेत्रों में से उगाया जा सकता है। यानी कि चाय की कृषि के लिए हमको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, ढालदार भूमि होनी चाहिए जिससे जड़ों में पानी न लगे। इसके अलावा आप देखेंगे जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू ऑफ द ईयर। और चाय की झाड़ियों को या चाय के पौधों को उगाने के लिए वर्ष भर गर्म, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी कि पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसके पत्तियों के विकास के लिए क्या होती हैं? सहायक होती हैं। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय क्या है? चाय एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, श्रम गहन उद्योग है। चाय की कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। इट रिक्वायर्स एबुंडेंट, यानी कि इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते, एबुंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसके लिए चाय की कृषि के लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। बताया जा रहा है इसकी चाय की ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही क्या की जाती हैं?
प्रोसेस की जाती हैं, चाय की पत्तियां संसाधित की जाती हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। बताया जा रहा है जो मुख्य चाय उत्पादक स्टेट्स हैं, वो पहला स्टेट है भारत में सर्वाधिक चाय कौन उत्पादन करता है? असम। असम में सबसे अधिक चाय होती है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में चाय का उत्पादन होता है। तमिलनाडु एंड केरला, इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, और कुछ भाग इसके जो है चाय के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे सबसे अधिक आसाम में, फिर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, केरला। इसके अलावा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा के कुछ भागों में, इन राज्यों के कुछ भागों में जो है चाय की कृषि की जाती है। इन 2014, इसमें देखिए कहीं पे 2014, 2015 भी हो सकता है जो इसके आंकड़े हैं। इन 2020 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश था, यानी कि चाय के प्रोडक्शन में, टी के प्रोडक्शन में चाइना का फर्स्ट स्थान है वर्ल्ड में और इंडिया का सेकंड स्थान है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। ये हमारे चाय के बारे में हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कॉफ़ी के बारे में। इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। 2014 में आप देखेंगे इंडिया जो है वर्ल्ड का जो है 3.5% इंडिया में कॉफ़ी का उत्पादन हुआ। मतलब पूरे वर्ल्ड का 3.5% जो प्रोडक्शन था वो इंडिया में हुआ 2014 में। इंडिया कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और इंडिया की जो कॉफ़ी है, या जो कहवा कह सकते हैं, इंडिया की जो कॉफ़ी है वह अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी गुणवत्ता कैसी? इंडियन कॉफ़ी की अच्छी है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अरेबिका क्या है? एक मिनट देखें। ये जो अरेबिका है, अरेबिका ये चाय का एक प्रकार है, मतलब ये किस्म है। जैसे आप देखेंगे गेहूं की तमाम किस्में होती हैं, धान की, राइस की तमाम किस्में होती हैं, उसी तरह से अरेबिका, रोबस्टा, ये दो मुख्य चाय की किस्में हैं। तो यहाँ रोबस्टा के बारे में नहीं, अरेबिका के बारे में बताया जा रहा है। द अरेबिका वेराइटी इंटियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है जो यमन से लाई गई थी। रोबस्टा भी पैदा की जाती है लेकिन अरेबिका अधिक मात्रा में पैदा की जाती है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस अरेबिका वैरायटी की, चाय की जो अरेबिका की किस्म है, इसकी विश्व में बहुत अधिक मांग है। इंटियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कॉन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बताया जा रहा है कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत इंडिया में जो है सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी पर, बाबा बुदन हिल्स कहाँ है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स पर, आपको 9th में आप पढ़ चुके होंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट जो कर्नाटका में है, उसी वेस्टर्न घाट पर ही जो है ये बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन हिल्स में सबसे पहले इसका उत्पादन कॉफ़ी का इंडिया में शुरू किया गया। एंड इवन टुडे, और वर्तमान समय में, इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द, और वर्तमान समय में कॉफ़ी की कृषि इंडिया में जो है नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला, और नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
तो आप देखेंगे इस समय अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में, जैसे आपको बताया हमने कि चाय का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, असम में होता है। इसी तरह कॉफ़ी का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। कर्नाटका भारत का प्रमुख सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो ये हमारा टी और कॉफ़ी के बारे में हो गया। फिर हम पढ़ेंगे जो है हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आप देखेंगे In 2040, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. चाइना के बाद इंडिया जो है विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में इंडिया का स्थान चाइना के बाद विश्व में दूसरा है। ये 2014 के आंकड़े हैं 2040 में। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर किसका स्थान है, इंडिया का। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ India is a producer of tropical as well as temperate fruits। बताया जा रहा है भारत उष्ण और ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, भारत उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। यानी कि भारत में जो गर्म प्रदेशों में फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा जो कम गर्म यानी कि शीतोष्ण टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ये दोनों एरियाज में ये क्लाइमेट का एक वो है, ये विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। सो हिंदी में कहेंगे, इसको कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट। तो इनमें जो फसलों का फ्रूट्स का उत्पादन होता है वो इंडिया करता है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। बताया जा रहा मैंगो का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, और ऑरेंज का उत्पादन नागपुर में मुख्यतः होता है। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और चेरापूंजी मेघालय में ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा फिर दे रहा है बनाना। तो आप देखेंगे हम मैंगो का प्रोडक्शन दे दिया, फिर आपने देखेंगे हाँ ऑरेंज का दे दिया, संतरे का प्रोडक्शन नागपुर, चेरापूंजी। बनाना के बारे में दे दिया, बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इसी तरह से आप देखेंगे लीची का प्रोडक्शन दे दिया, लीची एंड गुआवा का उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स के बारे में दे दिया, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय एंड ग्रेप्स के बारे में दे दिया, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। फिर आप देखेंगे एप्पल्स के बारे में दे दिया, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये चारों का प्रोडक्शन दे दिया। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। बताया जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो दे दिया एप्पल, एप्पल तो पता ही होगा आपको, और ये पियर्स नहीं पता होगा, नाशपाती हिंदी में कहते हैं इसको। इसके अलावा एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स की हिंदी होती है खूबानी, ये भी एक प्रकार का फ्रूट्स है जो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः जिसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा वॉलनट्स, अखरोट, आपको पता होगा, अखरोट देखे भी होंगे। इस तरह से एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स का प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है, जिनकी विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। फिर देखें इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। फिर बताया जा रहा है इंडिया जो है विश्व का, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। इंडिया विश्व में जितने भी वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है उसका 13% कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है। 13% उत्पादन इंडिया में होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, अब इंडिया किसका इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उत्पादक है, पी का। पी, मटर, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, इन सब का जो है इंडिया महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो इस तरह से देखेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। इसके ठीक है, तो नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और
फिर आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें जो आपको बताया गया फूड क्राफ्ट्स में जो टी है, कॉफ़ी है, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन और जो इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट्स के बारे में, इनके बारे में आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नॉन फूड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।